जब दिल्ली पुलिस ने दिखाया जोरदार एक्शन। सामने आने लगा दिल्ली दंगे का बांग्लादेशी कनेक्शन। जहांगीरपुरी दंगे की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस ऐसी मिसाल कायम करने में जुटी है जिसके बाद दंगाइयों के होश ठिकाने आ जाए और आगे कोई दंगे की साजिश रचने से पहले 100 बार सोचे। मामले की जांच में पुलिस की 14 टीमें जुटी हैं और हर टीम अलग अलग एंगल से दंगे की साजिश के तार खंगालने में लगी है। वहीं फोरेंसिक टीम भी सीसीटीवी और सोशल मीडिया में जारी वीडियो की सत्यता की पड़ताल कर रही है। घटना के डिजिटल सबूत जुटाए जा रहे हैं। लोगों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। जहांगीरपुरी में जहां से शोभा यात्रा को निकाला गया था, इस वक्त मैं वहां मौजूद हूं और ये जो रथ है, इसी रथ के ऊपर बजरंगबली की जो भव्य प्रतिमा थी वो रखी गई थी। और इसके ऊपर जो आप पत्थर देख रहे हैं, तमाम यहाँ पे ईंट जो ये पड़े हुए हैं, इस पे भगवा तिरंगा झंडा लगा हुआ है। तो यही वो रथ था जिस रथ पे शोभा यात्रा निकलनी थी और इस जगह से ही इस पूरे शोभा यात्रा को निकलना था। यहाँ पास में ही एक मंदिर है, मैं मनीष से कहूँगा दिखाएं ये मंदिर की तरफ। यहाँ एक हनुमान जी की प्रतिमा थी, जिस प्रतिमा को इस रथ के ऊपर रखा गया था उसको भी यहाँ पे उपद्रवी भीड़ ने जो है वो खंडित कर दिया। और इस मंदिर के पास से ही पूरी जो तैयारियां थीं वो की जा रही थीं। जो बजरंगबली जी की पूंछ है, आप देख सकते हैं, वो पूरी तरीके से टूट गई थी। हालांकि इस खंडित प्रतिमा को भी मंदिर के अंदर यहाँ के लोगों ने रख दिया है। और इस शोभा यात्रा वाली जगह से अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर एक मकान है जिन्होंने इस पूरे यात्रा को यहाँ से तैयार किया था निकलने के लिए। सुकेन सरकार का जो घर है वो इसी गली के अंदर पड़ता है। उनकी अगर घर की बात करें, ये देखिए, ये घर है सुकेन सरकार का, जो लगातार बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़ करके काम कर रहे थे। सुकेन सरकार लगातार जो है वो विश्व हिंदू परिषद के लिए भी काम करते हैं। ये बताइए किस तरीके से उस दिन ये तैयारी कर रहे थे और उसके बाद क्या हुआ, जरा खड़े होकर बताइए क्या हुआ था। उस दिन हमारे तो रथ यात्रा था, मतलब हमने कई दिन से पूजा पाठ के मतलब स्थापित किए थे हनुमान जी के। उसके बाद पूजा पाठ शुरू हुआ और जिस दिन 16 तारीख थे, 16 तारीख को हमारा रथ यात्रा था। तो कम से कम 1 बजे हमारा रथ यहाँ से शुरू हुआ रवाना के लिए। फिर यहाँ से वहाँ से घूमते घूमते फिर शाम हो गए। शाम होने के बाद वहाँ से निकल आए। चोटें भी आई थी उनको, सुकेन सरकार को, क्योंकि पुलिस ने उनको उठा रखा है। हाँ, उनको उठा रखा है। और क्या कहते हैं, जैसे मस्जिद के सामने से आया, जैसे पत्थर शुरू हो गया देने, तो हम उसको बचाते बचाते खुद भी घायल हो गए। क्या अपील करना चाहेंगे दिल्ली पुलिस से, गृह मंत्री से क्या अपील करना चाहेंगे? गृह मंत्री से यही दरखास्त करना चाहते हैं कि हमारे जो भी थे साथी सब निर्दोष से बेमतलब का उठा के लेके गए और इनका पता भी नहीं लग रहा है कहाँ पर है, क्या है, नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है हमें। फिलहाल इस पूरे मामले में अगर देखा जाए, जिस तरीके से इस पूरे मामले की शुरुआत होती है इसी गली से, यानी सुकेन सरकार के तरफ से जो शोभा यात्रा है, जो रथ है वो तैयार किया जाता है और रथ को तैयार करने के बाद बाकायदे पूजा पाठ करने के बाद यहाँ से शोभा यात्रा जो है वो निकाली जाती है। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, देखा जा रहा है तमाम लोगों को दिल्ली पुलिस जो है वो उठा रही है, जिसमें सुकेन सरकार को भी दिल्ली पुलिस ने उठाया। हालांकि इनकी पत्नी का कहना है कि ये सिर्फ शोभा यात्रा की तैयारी में लगे हुए थे। जो त्यौहार था उस त्यौहार को लेकर के वो तैयारी कर रहे थे। परिवार को इंतजार है कि दिल्ली पुलिस जल्द सुकेन सरकार को छोड़े। वहीं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि दंगे की साजिश रचने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पुलिस को साफ शब्दों में निर्देश दिया है कि जांच और कार्रवाई कुछ ऐसी हो जो मिसाल बन जाए। लिहाजा दिल्ली पुलिस भी गृह मंत्रालय के निर्देशों का सख्ती से पालन करने में जुटी है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है। इस सिलसिले में अभी तक हम लोगों ने ऑफेंस रजिस्टर करके 23 एक्यूज्ड को अरेस्ट किया है। इन 23 में से 8 एक्यूज्ड ऐसे हैं जिनके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। सीसीटीवी फुटेज और दूसरा जो डिजिटल एविडेंस अवेलेबल है उसके एनालिसिस चल रही है
उसके आधार पे अभी कुछ और लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, जिनकी धरपकड़ की जाएगी और कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा। शोभा यात्रा वाले दिन जिस तरीके से जब शोभा यात्रा निकलनी थी तो यही वो जगह है जहां से पत्थर भर के ले जाया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पत्थरों का पूरा आपको अंबार नज़र आ रहा होगा। इतने ही बड़े बड़े जो ये पत्थर थे वो यहाँ से उठाए गए थे। और अब इस जगह के बारे में आपको बता दूँ, ये जो पूरा हिस्सा है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा सा आगे आए दिखाएं। ये जो पूरा हिस्सा है दूर दूर तक जहाँ भी नज़र जाएगी, मनीष थोड़ा आगे आके आप दिखाइए, दूर दूर तक जहाँ भी नज़र जाएगी आपको पूरा का पूरा ये बड़े पैमाने पर कबाड़ा दिखेगा। यानी कि यहाँ पर जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो इस तरीके का पूरा जो काम है वो करते हैं। और पुलिस जब भी इन जगहों पर आकर के रेड करती है तो उनको कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं। अब इंक्रोचमेंट किस तरीके से यहाँ पर फैला हुआ है वो आप देखिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस बात को कहा है कि दिल्ली में इस तरीके के इंक्रोचमेंट जो है वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कई तरीके की पिटीशंस बांग्लादेशी घुसपैठियों से रिलेटेड लगाई जा चुकी हैं और लगातार दिल्ली में इस पर लोग बोलते भी हैं। और इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, इस जगह से तमाम वो पत्थर जो है बोरे में भर के ले जाया गया था। और यहाँ से देखिए ये जो पूरा इंक्रोचमेंट है, किस तरीके से एक मकान के ऊपर दूसरा मकान, दूसरे मकान के ऊपर तीसरा मकान और तीसरे मकान के ऊपर एक अलग से कबूतरों को पालने का स्थान। तो ये जो पूरा एक नेक्सस यहाँ पर पूरी तरीके से का है, ये बड़े पैमाने पर है। और इस बार गृह मंत्रालय को ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि दरअसल क्या वो वाकई में यहाँ के मूल निवासी हैं या फिर घुसपैठिए ही हैं जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। ये बताइए कि जिस तरीके से यहाँ आप बता रही थी पत्थर भारी संख्या में लोग लेकर के जा रहे थे, कौन कौन से लोग थे? हमें तो पता नहीं है, उधर के ही थे तो रेडी भर के ले जा रहे थे। तो जो मेरा भाई है तो उसने पूछा कि यहाँ से तुम पत्थर क्यों लेके जा रहे हो, तो बोला कोई काम है घर वर बनाने के लिए। तो भाई कोई बोलेगा कि घर वर बनाने के लिए कोई काम है तो वो तो वही सोचेंगे। पीछे हमने देखा बहुत पत्थर पड़े हुए हैं और मतलब बड़े बड़े पत्थर हैं जो सड़कों पे कल हमने देखे। यही से लेके गए। तो उन्होंने पूछा, मेरे भाई ने पूछा क्योंकि वो रात को जाते हैं ना थोड़ा माल वाल कबाड़ी बड़ी चुनने के लिए, तो बोले बाबू यहाँ से क्यों लेके जा रहा है, तो कह रहा हमारा घर बन रहा है, कह रहा हमारा घर बन रहा है। तो ठीक है, अब वही पत्थर अगर शाम को 6 बजे 5:30 बजे गिरे हमारे ऊपर तो हम तो यही कहेंगे ना कि सोती मतलब उनकी जाहिर था कि हम ऐसे लड़ाई करेंगे और ऐसे पत्थर और बोतल ही फेंकेंगे। पहले से पत्थर रखे गए, पत्थर वो जब वहाँ से गिरा था तब सबको लगा कि इसका मतलब यहीं से पहले ही इनका प्लानिंग था। दिल्ली पुलिस ने भी इस बात को माना है कि पूरी तरीके से जो ये घटना है ये पहले से प्री प्लान किया गया था और पत्थर जो है वो यहीं से भर करके ले जाया गया था, जिसको बाद में पुलिसकर्मियों के ऊपर भी फेंका गया था। महावीर जयंती पर शोभा यात्रा के दौरान जहांगीरपुरी में हुई हिंसा और दंगे की जांच में गिरफ्तार सभी आरोपियों की कुंडली खंगाली जा रही है। मुख्य आरोपी अंसार के अकाउंट की पड़ताल की जा रही है। साथ साथ इस मामले में सभी आरोपियों के अकाउंट को भी जांचा परखा जा रहा है। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि दंगे कराने के लिए कहीं कोई फंडिंग तो नहीं की गई। दिल्ली पुलिस इसके लिए भी सभी आरोपियों के लोकल ठिकाने और उनके पैतृक गांव तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। उसके बारे में सारी जानकारियां इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली पुलिस इसी सिलसिले में बंगाल भी पहुंची, क्योंकि जहांगीरपुरी का मुख्य आरोपी अंसार रहता तो दिल्ली में है, लेकिन मूल रूप से वो बंगाल का रहने वाला है। उसका घर हल्दिया में बताया जा रहा है। दिल्ली दंगे का बंगाल और बांग्लादेशी कनेक्शन निकलने के बाद बीजेपी ने इस सिलसिले में दिल्ली सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी को क्या जरूरत है, वो तो मतलब मेजॉरिटी हर स्टेट में हासिल कर रही है। अभी ज़रूरत क्या है ऐसा कुछ करने की, कभी भी ज़रूरत नहीं बीजेपी को पड़ी। और ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। सबको मिलके, चाहे वो पावर में है पार्टी या नहीं है, सबको मिलके इंडिया के माहौल को शांत करने में रोल अदा करना चाहिए। हर समय सियासत नहीं होनी चाहिए। जाहिर है जहांगीरपुरी दंगे की जांच का बांग्लादेशी एंगल न केवल पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती, बल्कि राजधानी दिल्ली के अमन के लिए भी एक चिंता का सबब है। न्यूज इंडिया के लिए दिल्ली से गौरव मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।